नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि है IBPS द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS द्वारा मराठी लैंग्वेज ऑफिसर कम ट्रांसलेटर के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और ऑल इंडिया से आप फॉर्म भर सकते हैं, मेल हो चाहे फीमेल। आप ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट राज्य से आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कैसे भरना है फॉर्म, तो आप घर बैठे स्वयं भर पाएंगे फॉर्म। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, पेमेंट तक बताऊंगा। ऑनलाइन फॉर्म है मराठी लैंग्वेज ऑफिसर कम ट्रांसलेटर का। तो स्टेप स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और आपको दिखाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखाना चाहता हूँ, ऑल जॉब केंद्र, जिसमें मैं संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर प्रोवाइड करता हूं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप अवगत रहेंगे। तो ऑल जॉब केंद्र आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन मिल जाए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो आप इस वीडियो को अगर पसंद आए, आपके काम की हो कुछ भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या चैनल वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, राइट सेक्शन में ये स्क्रॉल बार होते हुए आ रहा है, इसमें नीचे आएगा अभी आपका मराठी लैंग्वेज ऑफिसर का कम ट्रांसलेटर का, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज ऑफिसर कम ट्रांसलेटर इन IBPS में, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में ज़रूरत है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 30 नवंबर से। क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इधर से आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्टर करके आपको मैं ऑनलाइन फॉर्म अभी आपको भर के दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको इसका नोटिफिकेशन भी बता दूं। IBPS मराठी लैंग्वेज ऑफिसर कम ट्रांसलेटर ऑनलाइन फॉर्म रिक्रूटमेंट 2022, ये इसकी पोस्ट है, मराठी लैंग्वेज ऑफिसर कम ट्रांसलेटर। नंबर ऑफ वैकेंसी अभी मेंशन नहीं की गई हैं। प्लेस आपकी जॉब लोकेशन मुंबई में रहेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें IBPS मराठी लैंग्वेज ऑफिसर कम ट्रांसलेटर की, तो स्टार्ट हो गए थे 30/10 से 2022 से। लास्ट डेट अप्लाई की है 14/12, आज हो गई है 11/12, यानी कि ये आज 11 हो गई, 12, 13, 14, केवल 3 दिन बचे हैं, 3-4 दिन बचे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करने का, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आवेदन करें। और पर्सनल इंटरव्यू इसका दिसंबर में होगा, दिसंबर ही चल रहा है, दिसंबर में ही होगा। और नेम है पोस्ट का मराठी लैंग्वेज ऑफिसर कम ट्रांसलेटर। अब इसके बाद बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल इसका एनुअल CTC पे स्केल जाएगा 13 लाख पर एनम का, यानी कि आप समझ सकते हैं कितना हाई है। और मराठी लैंग्वेज ऑफिसर कम ट्रांसलेटर की एज लिमिट होनी चाहिए मिनिमम 40 ईयर्स, मैक्सिमम 61 ईयर्स। ये एक्सपीरियंस लेवल की जॉब है, एक्सपीरियंस होल्डर की, फ्रेशर की नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मराठी लैंग्वेज ऑफिसर कम ट्रांसलेटर में एजुकेशन है, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट होनी चाहिए इन इंग्लिश या मराठी में, विद मराठी या इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। आपका मराठी और इंग्लिश में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मराठी और इंग्लिश, विद मराठी और इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश और मराठी एज ए कंपल्सरी ऑन इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। अगर आपकी किसी और में आपकी मास्टर डिग्री है तो इलेक्टिव में ये सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मराठी और इंग्लिश, विद मराठी और इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और आइदर ऑफ द टू मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज डिग्री लेवल पे आपका होना चाहिए। अगर मास्टर डिग्री में आपके पास मराठी और इंग्लिश नहीं है तो आपकी ग्रेजुएशन लेवल में मराठी और इंग्लिश ज़रूर होनी चाहिए। अब इसके बाद एक्सपीरियंस लेवल की बात करें तो एक्सपीरियंस लेवल जो है 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी इसको आपको ज़रूरत है। मतलब मास्टर डिग्री के बाद आपको 5 साल का वर्क आपने किया हो इसी पोस्ट पे, ट्रांसलेटर की पोस्ट पे, मराठी ट्रांसलेटर की। सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा 3 स्टेप में होगा। शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा पहले आपको,
और फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो ये आपका मैंने पूरा फुल नोटिफिकेशन बता दिया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको अप्लाई करना। तो दोस्तों इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो अभी तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको अप्लाई करने का सीखते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सीधे इसके इस पेज पे आ जाना है जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज ऑफिसर कम ट्रांसलेटर इन IBPS ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस पे आ रहा है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पर आ सकते हैं। ये 30/11 से स्टार्ट हो गए हैं, 30 नवंबर से, और 14/12 तक ये भरे जाएंगे। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद ये आपका पेज खुल जाएगा जिसमें आपका बेसिक इन्फो आ रहा है, फ़ोटो सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू और अपलोड्स आ रहा है। इतने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स, इतने में आपको ये कंप्लीट फॉर्म भरना है। तो इसमें फ़र्स्ट नेम आप अपना भरिए रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो मैं अपना फ़र्स्ट नेम भर देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ फ़र्स्ट नेम को, और उसके बाद जो स्टार मार्क हैं वो नेसेसरी होते हैं। मिडिल नेम ज़रूरी नहीं है, अगर आपका है तो भर दीजिए, और लास्ट नेम है तो भर दीजिए, नहीं तो ये आपका फुल नेम यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोबाइल नंबर आप अपना एक्टिव और वैलिड डालिएगा क्योंकि उस पर SMS आएगा, मैं सैंपल के तौर पर डाल रहा हूँ। उसके बाद कंफर्म कर दीजिएगा उसको। कंफर्म करने के बाद अपनी मेल ID एक डाल दीजिएगा। मेल ID डालने के बाद आप अपना मेल ID का फर्स्ट जो स्टार्टिंग के अक्षर होते हैं वो डालिएगा @ के पहले के, उसके बाद @ के बाद का इधर डोमेन सेलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ कंफर्म में फुल ईमेल ID विद डोमेन डाल दीजिएगा। @ के पहले का भी और @ के बाद का भी डालने का, कंफर्म में डालने का, ईमेल में कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद आप सिक्योरिटी कैप्चा कोड फिल करेंगे और चेक कर लेंगे आप अपना, आपने जो रजिस्टर किया है ये सही है कि नहीं आपकी डिटेल, और सही होने के बाद ही इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि रजिस्टर करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और आपका जो नाम है, सरनेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, ये करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस पर आगे का फ्यूचर का प्रोसेस आएगा, और SMS के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से इसमें आपको SMS मिलेगा और ईमेल मिलेगा। तो चलिए अब हम सेव ऑन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है आर यू श्योर द डाटा एंटर इज करेक्ट, नो चेंज और एडिट, कुछ भी नहीं हो सकता। ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपने ओके कर दिया, इफ़ यस कर दिया, ओके कर दिया, तो चेंजेस नहीं हो पाएंगे। अगर कुछ आपको अभी भी मिस्टेक लग रही है तो कैंसिल करके सही कर लीजिए, नहीं तो ओके कर दीजिए। तो मैं अगर आपका सही है तो ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएगा जिसमें फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, पासवर्ड आ गया। इसके बाद स्कैन फोटोग्राफ अपलोड कर लीजिए, और ये आई कन्फर्म पे टिक मार्क कर दीजिए। स्कैन सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए और आई कन्फर्म पे टिक मार्क कर लीजिए। ये करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब मैं थर्ड स्टेप पे आ गया डिटेल्स के में, जिसमें ये पूछ रहा है आपका बेसिक डिटेल, और फिर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज पूछेगा। तो बेसिक डिटेल में रिलीजियन टू विच यू बिलोंग, आप कौन सा रिलीजियन है आपका, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम, सिख, जॉरिस्ट या अदर। तो हिंदू हूँ मैं, तो हिंदू भर देता हूँ। उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो येस नो अपने हिसाब से आप कर दीजिए। नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन है। डेट ऑफ बर्थ इसमें भर सकते हैं आप अपनी, देख लीजिए, इतनी 1961 से भर सकते हैं और 82 तक भर सकते हैं। तो आप अपनी हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी जो हो, डे, मंथ, ईयर भर लीजिए। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/12/2022 तक काउंट की जाएगी, और आप मेल हैं कि फीमेल वो भर दीजिए। ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो अगर येस करते हैं तो आप उनका जेंडर देना पड़ेगा, उनका नाम देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस लिखिए, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। तो मैं अनमैरिड करता हूँ। और फादर नेम आप अपना भर दीजिए, फादर्स नेम, और उसके बाद मदर्स नेम भरिए। उसके बाद आपका स्पाउस नेम है तो वो भरिए, नहीं तो आप अपना एड्रेस भरिए। फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है आपका वो भरिए। ठीक है फ्रेंड्स, अपना एड्रेस लिखने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, और उसके बाद स्टेट आपकी क्या है वो लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे,
पिन कोड लिखने के बाद आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो क्लिक कर दीजिए इस चेक बॉक्स पे, तो ये सेम कॉपी हो जाएगा। अगर डिफरेंट है तो मैन्युअली आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं तो अमाउंट आपका नील लग रहा है, 0 रुपीज़, और इसको आप वैलिडेट योर डिटेल्स कर सकते हैं। वैलिडेट योर डिटेल्स कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वैलिडेट योर डिटेल्स कर दिए, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद ओके कर दूंगा मैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो सेव एंड नेक्स्ट हो गया ये आपका। और इसके बाद ये आपकी डिटेल सेक्शन के क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और इस पे आ गया है लैंग्वेज के पे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 1/12/2022 तक काउंट की जाएगी। आपका एग्ज़ाम पास, डिग्री, सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है, ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट में आपकी क्या थी, तो वो आप भर सकते हैं। यहाँ से इतनी सारी दी गई हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट जो भी थी आपकी वो आप लिख लिए। मैनेजमेंट थी मेरी। और डेट ऑफ पासिंग क्या थी वो आप अपनी यहाँ लिख लीजिए और मार्क्स लिख लीजिए। और मार्क्स लिखने के बाद ग्रेड लिख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डेट ऑफ पासिंग डाल दी। आपकी जो मैनेजमेंट में डिग्री थी आपकी उसका परसेंटेज आपको लिखना है, तो आप परसेंटेज लिख लीजिए। और ग्रेड लिखिए, आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी और पास हुए थे तो अपनी फर्स्ट क्लास थी। और उसके बाद मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट, ये 2 स्टार मार्क हैं, इनको आपको भरना जरूरी है, डिग्री को और मास्टर डिग्री को। तो मास्टर डिग्री में आपके 2 आ रहे हैं, इंग्लिश मराठी विद मराठी इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट है डिग्री लेवल, तो इसको आप टिक कर लीजिए। और डेट ऑफ पासिंग लिख दीजिए यहाँ आपने मास्टर डिग्री कितने साल में पास करी है, तो मैं वो मास्टर डिग्री पास कर लेता हूँ यहाँ। ये आपका पासिंग का ईयर आ रहा है, यहाँ पासिंग का ईयर लिख लीजिए। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखिए, यहाँ कितने आए थे। उसके बाद आपकी ग्रेड क्या आई थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास हुए थे, क्या हुए थे वो लिखिए। अदर्स में अगर आपके पास कुछ और एजुकेशन है तो वो लिखिए। डू यू हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, मतलब इंग्लिश से मराठी और मराठी से इंग्लिश आप ट्रांसलेशन का वर्क आपने किया है 5 साल इन गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन और एकेडमिक एजुकेशन। तो येस या नो करिए। येस मांगा है इसमें, येस ही करेंगे। नो करते हैं तो ये नहीं होगा, येस ही करना पड़ेगा आपको। और डू यू हैव कॉम्पिटेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन इन मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, आपको है, कॉम्पिटेंसी है तो इसको यस करिए, नो अपने हिसाब से कर दीजिए। मराठी मांगी गई है इसमें। डू यू हैव एबिलिटी टू ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश आप कर सकते हैं, तो यस कर दीजिए इसको। और इसके बाद आप वर्क एक्सपीरियंस आप अपना देंगे यहाँ पे। वर्क एक्सपीरियंस जो है आपका वो आपको देना पड़ेगा। ये जैसे कि आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयर क्या था, तो आपने किस इंस्टीट्यूशन में किया, जैसे मैंने कि SBI में किया है काम। डेजिग्नेशन क्या था, मैं ट्रांसलेटर था। और ईयर क्या था आपका वो भरेंगे, मतलब कब से कब तक किया था। प्रेजेंटली वर्किंग है तो नो कर दीजिए, नो कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग भरेंगे आप अपनी, डेट ऑफ कब से आप कर रहे हैं, तो ईयर आपके ये आ रहे हैं, आप अपने ईयर चुन सकते हैं आपने कब से कब तक किया है। तो मैं ईयर चुन लेता हूँ यहाँ से, मैंने कब से कब तक ज्वाइनिंग करी है तो मैंने ये लिख दी। और आपका 5 साल तक का काम करना है तो मैं इसमें 5 ईयर्स तक अपनी वर्किंग जो भी मेरी है, मैं आपकी जो भी वर्किंग है जिस भी डिपार्टमेंट में ट्रांसलेटर के रूप में है तो वो आप दिखाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरी 5 ईयर्स की वर्किंग हो गई। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, ट्रांसलेटर की वर्किंग थी। और इधर डे ऑफ मंथ ईयर भी लिख दीजिए, डे और मंथ ईयर लिख दीजिए। ये आपकी टोटल मंथ्स कैलकुलेट होके आ गए, आपकी ईयर्स, मंथ और डे कैलकुलेट होके आ गए। नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या थी, ट्रांसलेशन का वर्क था, ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों, रीजन ऑफ लिविंग क्या थी, हाई सैलरी लिख सकते हैं या कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी रीज़न रहा हो तो वो लिख के। अगर कुछ और ऐड रिमूव करना चाहते हैं तो वो ये वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिफेंस आपके कोई खिलाफ लॉ या कुछ चल रहा है तो इसको यस नो अपने हिसाब से कर दीजिए। इफ यस तो पर्टिकुलर उसका आपको वो देना पड़ेगा। यस करते हैं जैसे ही तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसके आपको यहाँ देना पड़ेगा, तो इसको नो कर दीजिए तो ये क्लोज हो जाएगा। अब करंट CTC क्या है वो आप लिख देंगे कि आपकी करंट में कितनी है, तो जैसे मैं 12 लिख देता हूँ, 12 लाख पर एनम है।
आप क्या लैंग्वेज जानते हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, तो इसमें वो मराठी और इंग्लिश तो मांगी है, तो आप मराठी तो इसमें लिखेंगे ही कि मराठी मुझे आती है, रीड राइट और स्पीक करना, बोलना पढ़ना लिखना बोलना, तो वो आप कर लीजिए। उसके बाद आप इंग्लिश भी कर दीजिए कि मुझे इंग्लिश भी आती है, और इसमें इंग्लिश, मराठी और हिंदी तीनों का वर्क मांगा गया है ट्रांसलेशन का। तो आप तीनों इसमें ऑप्शन अगर आप पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं तो वो आप इसमें कर दीजिए। तो वो करने के बाद आप क्या करेंगे, वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर दिए, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद ओके कर देंगे हम सिंपली, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक हो गया और ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर लीजिए आपका सही है। इसको आप चेक कर लीजिए पूरे प्रिंट प्रीव्यू को, अगर आपका सही है जो भी आपने डिटेल भरी है तो आप अभी भी बैक जाके एडिट कर सकते हैं अगर कोई भी आपकी गलती है तो, नहीं तो आई एग्री कर दीजिए इसको और कंफर्म कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डाटा ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीड फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करने पड़ेंगे। तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं अभी। तो ये अगर लास्ट आपने कंप्लीट कर दिया तो इसके बाद एडिट नहीं हो पाएगा, ये आप बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद ओके कर देते हैं तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये कह रहा है आर यू श्योर टू कंटिन्यू, तो इसको ओके कर दीजिए। तो ये आपका खत्म हो गया। ये अपलोड सेक्शन पे आ गया जिसमें आपको रिज्यूम अपना अपलोड करना है, आईडी प्रूफ सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आईडी प्रूफ इशूड बाय रजिस्टर्ड ऑफिसर पीपल रिप्रेजेंटिंग, इस टाइप से ये जो आपके आईडी प्रूफ हैं ये अपलोड करने हैं। यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पीडीएफ में आपका डेट ऑफ बर्थ, आप मार्कशीट अपनी अपलोड कर सकते हैं हायर सेकेंडरी की, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं सारी कंबाइन करके जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड अपलोड कर सकते हैं। जो ये मैं सब आपकी कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर लिए हैं और ये आप इसका प्रीव्यू इधर आ गया है, प्रीव्यू देख सकते हैं देखना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। और ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड आपके टाइम जो आ रहा है वो आप वो फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। ये कह रहा है आर यू श्योर द डाटा एंटर इज करेक्ट, नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट, इफ येस क्लिक ओके अदरवाइज कैंसिल। तो ओके करने पे आपका ये फाइनल हो जाएगा और ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन लिख सकते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ये आप सब चेक कर लीजिए। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करके, उसके बाद आप ये स्क्रॉल डाउन करके इसको नीचे ले आएंगे और चेक कर लेंगे आपका पूरा प्रिंट प्रीव्यू सही है कि नहीं। और सही होने के बाद आप इसका प्रिंट ले सकते हैं और इसको लॉग आउट कर सकते हैं। इसमें पेमेंट कोई फीस नहीं थी तो ये पेमेंट गेटवे पे नहीं गया। इसमें बेस आपको ये रजिस्टर करना है और इसमें फ़ोटो सिग्नेचर आपके अपलोड करने थे। तो बस ये इतना प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, और पेमेंट पे ये इसलिए नहीं गया क्योंकि इसमें फ़ीस नहीं लग रही है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, एप्लीकेबल हैं तो ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरिए। और मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया। आप स्वयं भर सकते हैं फॉर्म। पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें अप्लाई है, 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, ऑल इंडिया से इसमें भर सकते हैं। मराठी लैंग्वेज ऑफिसर कम ट्रांसलेटर की पोस्ट है, ऑनलाइन फॉर्म है। ये IBPS की इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा ऑनलाइन फॉर्म है मराठी लैंग्वेज ऑफिसर कम ट्रांसलेटर का। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। तो अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो या आपका कुछ बेनिफिट हुआ हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और भी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।